अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जननी AI की कहानी। माँ, आगे तो रास्ता ही बंद है, कहाँ जाए? डरो मत, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो। हाँ, अच्छा, पकड़ो पकड़ो। और भाग की दीवार के उस पार चलो। लेकिन हम कोई भूत प्रेत थोड़ी है जिस दीवार को पार कर जाएंगे। यार इसमें से कुछ भी असली नहीं है। इस सपनों की दुनिया से निकलने का एक ही रास्ता है, हमें भागकर दीवार के उस पार जाना होगा। रेडी, 1 2 3। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रही? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पहले तुम्हें मारूंगा और उसके बाद इस पूरे परिवार को। पीपी, तू हमारी छोड़, अपनी खैर मना। अब हम सब मिलके तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे मार डालेंगे। तुम सब यहां कैसे? सपने से बाहर कैसे आए तुम लोग? थैंक्स टू सितारा, सपनों की दुनिया में जाने से पहले उसने मेरे हाथ में सपना लिख दिया था, ताकि मुझे पता चल जाए कि कुछ तो गड़बड़ है और मुझे इशारा मिल जाए कि हम सपनों की दुनिया में हैं। और जब एक बार पता चल जाए कि आप सपनों की दुनिया में हो, तो वहां से बाहर निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। बीबी, हमारा सपना टूट गया, अब तेरा सपना टूटेगा। तेरा सपना है ना पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट साइंटिस्ट बनना, तेरा वो सपना तोड़ेंगे हम लोग, साथ में तेरी हड्डियां। हम जीत गए और तू हार गया परेश परमार। नहीं, वाह चाचा जी वाह, ये आपका अपना बेटा, अपना खून, इसे तक नहीं छोड़ा आपने, इसको भी मारने पे उतर आए। छोड़िए बिग बी, इस इंसान ने मेरे बाप होने का हक तो बहुत पहले ही खो दिया है। ये इंसान ना किसी का बेटा है, ना बाप और ना किसी का पति। एक सांप है, सांप जो सिर्फ अपनों को ही डसता है। तेरे साथ क्या किया जाए? पुलिस बुलाया जाए। चुप! सबके सब चुप। अब मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं।
कैसे हुए? सितारा ने मार दिया उनका। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। लौट के आऊंगा। ये क्या था? ये डैड क्या बन गए? अब पीपी इंसान नहीं, उसने खुद को जुगनुओं से जोड़ लिया है। पीपी और जुगनू दोनों एक है अब। सितारा, तो यहाँ अकेले क्या कर रही है? सोच रही थी। क्या सोच रही थी? यही कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जननी ने मुझे बनाया तारा की रक्षा के लिए। रोबोट का सबसे पहला सिद्धांत होता है कि वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और मैंने ये सिद्धांत ही तोड़ दिया, वो भी एक बार नहीं, 2 बार। इसका मतलब मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर रही। सितारा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू पीपी के वश में थी ना, जैसे विराट को भी पीपी कंट्रोल कर रहा था, तो वो तुम दोनों से वही करा रहा था जो वो चाह रहा था। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हाँ सितारा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं, ऋतिक के लिए फीलिंग्स मैंने जो किया वो तब मैंने अपने लिए किया। जो तारा के पास था मैं भी वही चाहती थी, अपने लिए दूसरा ऋतिक बनाना चाहती थी। मैंने जो भी तब किया सब गलत किया। सितारा, वो तूने इसलिए किया क्योंकि तू एक बहुत ही एडवांस्ड एआई रोबोट है। इंसानों के बीच में, इंसानों के जैसे अगर कोई रोबोट है ना, तो वो सिर्फ तू है सितारा। क्योंकि इंसान ही तो है जिसके दिल में भावनाएं होती हैं, जिनसे गलतियां भी होती है। हम सबसे होती है, पर हम उससे सीखते हैं। तो तू भी अपनी गलतियों से सीख और आगे उसे दोहराना मत। यही तेरी मुश्किल का हल है। और सितारा, वैसे भी 2 बार तुमने ही तो हमें बचाया। एग्जैक्टली। सितारा, अगर तुम नहीं होती ना, तो पीपी से हमें कोई नहीं बचा सकता था। मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं आपके साथ हमेशा ईमानदार रहूं। मेरा वादा है, मैं आपके साथ हमेशा ईमानदार रहूंगी। आप मेरी जननी हो, मैं ये वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। माँ, क्या हुआ? अब क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ बेटू कि पीपी अभी भी बाहर आजाद घूम रहा है। पता नहीं हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रहा होगा। मुझे इसी बात का डर है। फिक्र मत करिए,
अगर वो कुछ करेगा भी ना तो हम सब साथ मिलकर ना उससे लड़ेंगे और उससे जीतेंगे भी। हीरा, हीरा, मुझे लगता है कि हमें इसार लैब जो है ना लॉक कर देना चाहिए ताकि पीपी जो है उसे एक्सेस नहीं मिल पाए, क्योंकि अगर उसने एक्सेस ले लिया तो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। हाँ, विराट मैंने ऑलरेडी लॉक कर दिया है। तुम हमेशा एक कदम आगे ही रहती हो, है ना? ऑफ कोर्स, अब मैं फुल फ्लेजेड साइंटिस्ट जो बन गई हूँ। तुम साइंटिस्ट बन नहीं गई हो, तुम पहले से ही साइंटिस्ट थी। इनफैक्ट तुम मुझसे बेटर साइंटिस्ट थी। तारा, तुम्हें पता है ईरा जो है ना कॉलेज में टॉपर थी, टॉपर। हाँ? और मैं सेकंड आता था। कॉम्पिटिटर थी मेरी, और कंपटीशन करते करते मुझे इससे प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। इनफैक्ट मेरी जिंदगी के हर सुख दुख में ईरा मेरे साथ रही। अगर तुम ना होती तो मैं कुछ नहीं होता। मेरे सुख दुख में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हीरा। मैं हाँ? अभी आई। अरे कहाँ जा रही है? वो एक जरूरी काम है, मैं बस अभी आई। अरे अच्छा सुन, तारा, बिट्टू। अरे इधर जाने दो ना, कोई काम होगा उसको। इनफैक्ट इस बहाने थोड़ा वक्त हमें एक साथ भी मिल जाए, क्या ख्याल है? ईरा, क्या हुआ? मेरे साथ सीक्रेट लैब चलो, कुछ दिखाना है। सितारा, तुम भी हमारे साथ चलो, आ जाओ। आओ। विराट, तुम्हें क्या लगता है अब पीपी सर क्या करने वाले हैं? हीरा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक तरीका है पता करने का। ये देखो, तुम्हें याद है सितारा ने उस दिन कुछ जुगनुओं को मार गिराया, तो उनमें से कुछ जुगनू जो है ठीक से मरे नहीं थे, तो मैं वो जुगनू यहाँ सीक्रेट लैब में ले आया और उन्हें रीबूट करने के लिए रख दिया। अभी अभी मुझे नोटिफिकेशन आया कि उनमें से कुछ जुगनू जो है रीबूट हो चुके हैं। ये देखो, और तुम्हें तो पता ही होगा कि जुगनू जो है झुंड में ऑपरेट करते हैं। सबके सब जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। और अगर हमने इन जुगनों में से एक जुगनू पे भी कंट्रोल कर लिया तो हम पूरे झुंड तक पहुंच सकते हैं। अगर हम जुगनुओं के झुंड तक पहुंच सकते हैं तो हमें पीपी भी मिल जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि पीपी भी तो जुगनुओं के झुंड का एक हिस्सा है। सितारा, एक काम करो, इन जुगनुओं से बातें करो, इनसे कनेक्ट करो और इनसे कहो वो अपने झुंड तक जाए। ओके। अब मैं इन जुगनुओं से कनेक्ट हो रही हूँ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो उससे नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। अब मैंने इन्हें प्रोग्राम कर दिया है। ये हमें बाकी जुगनुओं के झुंड तक ले जाएंगे।
वो देखो। ये जुगनू मर चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? ये जुगनुओं का पूरा झुंड मर गया। इसका मतलब पीपी भी मर गया। वो इन जुगनुओं का झुंड था, ये झुंड भी मर गया। ऋतिक, वी आर रियली सॉरी। ऋतिक, ये जुगनुओं का झुंड बनकर पीपी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता था। नहीं नहीं अंकल, इतना विश्वास भी अच्छा नहीं। मैं अपने डैड को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकते। कहीं ना कहीं वो अभी भी जिंदा है। विराट, पता चला इस सार लैब में कुछ दिख रहा है क्या? अभी तो फिलहाल सार लैब में सब कुछ नॉर्मल ही है। ईरा, लेकिन अगर किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश की, एंट्री करने की कोशिश की, तो सारे एंट्री पॉइंट से मैंने नजर रखी थी। कुछ भी गलत होगा तो इमीडिएटली मुझे पता चल जाएगा। आज की सुबह बड़ी अच्छी है। आहा, नाश्ते से क्या खुशबू आ रही तारा। थैंक्स चाचा, मैंने जो बनाया। सितारा, पीपी की कोई अपडेट? मैंने सिस्टम पर करीब से नजर रखी है। अगर पीपी ने कुछ करने की कोशिश की तो हम सबको मिलके सामना करना पड़ेगा। गुड। मैंने ऋतिक के लिए भी एक्स्ट्रा बनाया। वो आजकल कुछ खा ही नहीं रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए पैक करके ले जाऊँ। अरे तू मत टेंशन ले, मैंने टिफिन बना के रखा है, मैं लेके आती हूँ। रुक। मैं जाती हूँ। अरे रुक विराट, इसको थोड़ा बड़ा करो। यहाँ पे साल लैब में जो बड़ा वाला रोबोट था वो नहीं है, देखो यहीं पे था, ये जगह खाली है। अरे हाँ, ये रोबोट तो यहीं था, अचानक से कहाँ चला गया? वो यहाँ है।
मेरा सपना था कि दुनिया का सबसे बड़ा रोबोट बनाऊं। फिर मैंने सोचा रोबोट बनाने वाले तो बहुत सारे पड़े हैं, यहीं दो खड़े हैं, शर्मा एंड शर्मा। फिर सोचा क्यों ना मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा रोबोट बन जाऊं। और देखो बन गया। अब क्या करोगे तुम लोग? हाँ? कैसे लड़ पाओगे मुझसे? कैसे जीत पाओगे? हाँ? जीत पाओगे?